देखिए, विपक्ष बिहार के संदर्भ में चुनाव 3 माह के भीतर संपन्न हो जाएंगे और बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है, मजबूत सरकार है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार सशक्त कार्य कर रही है और हमारे कार्य और बिहार सरकार के कार्य के कारण एक बड़ा भूचाल है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड फिर से सरकार में आएंगे। एक गठबंधन है और उसमें से एक गठबंधन ऐसा है जिसका नेतृत्व भारत के स्तर पर लोग चला रहे हैं और जो बिहार पर निरंतर टिप्पणी करते हैं, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी, उनका बिहार में कुछ है ही नहीं। तो मैं नहीं जानता हूं कि कितनी सीटें उनको मिलेगी। देश के राजनीति पर बिहार में अगर मत प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका मत शून्य है। वहां जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सरकार, तो राष्ट्रीय सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है, तो कोई तुलनात्मक ढंग से एनडीए और महागठबंधन की तुलना नहीं हो सकती है। अब वहां अगर टीएमसी सीट मांग रही हो, वहां अगर उनके डीएमके के साथी सीट मांग रहे हो या एआईडीएमके की सीट मांग रहे हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई मतलब नहीं। और पहले भी कई सारे बयान तेजस्वी जी के आए हैं जहां वो बिल्कुल लगभग असहमत है कि कांग्रेस को किसी प्रकार का स्थान दिया जाए। कुछ कांग्रेस को मिलेगा, उनको भी अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, परंतु परिणाम स्पष्ट है और मैं नहीं समझता हूं कि किसी प्रकार के सीट बंटवारे पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। एसआईआर को सर लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था उसको कहना है कि जो हमारी चिंता थी वही सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। देखिए, उनका प्रेयर जो तेजस्वी जी कह रहे हैं, तो उनका प्रेयर था कि इस प्रोसेस को पूरा रोक दिया जाए। उच्चतम न्यायालय तक गए और सभी राजनीतिक पार्टियां, पता नहीं टीएमसी का बिहार में कितना है, इस तरह की राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ उच्चतम न्यायालय में गए और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उनके ये मांग की इंटेंसिव रिवीजन का काम, गहन पुनरीक्षण का काम रोक दिया जाए, इसे पूरी तरह से नकार दिया। कहा कि चुनाव आयोग संविधान के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये प्रक्रिया पूरा कर रहा है, इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं। तो सबसे पहले झटका इन सभी लोगों को तब लगा जब उच्चतम न्यायालय ने उनके स्टे के आग्रह को समाप्त कर दिया। सबसे बड़ी हार है और देश की सरकार का और चुनाव आयोग का और देश के लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले सभी लोगों के लिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय एक बड़ा निर्णय था। और जो कहते हैं, वैसे भी कई सारे उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है चुनाव आयोग को कि ये सब तथ्यों को भी आप देख ले। चुनाव आयोग तो लोगों के लिए है, जनता के लिए है, राजनीतिक पार्टियों के सहूलियत के लिए है, लोकतंत्र के लिए है। कोई भी अच्छा सुझाव अगर उच्चतम न्यायालय देता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को या सुझाव को, मैं आदेश नहीं मानूंगा उसको, सुझाव को निश्चित रूप से चुनाव आयोग कंसिडर करती है। तो इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि। लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी जी और उनकी टीम मुंह के बल गिर चुके हैं। चुनाव के परिणाम, हार के आसार उनको दिख रहे हैं और एक बात स्पष्ट है, गलत नाम जुटेगा नहीं, गलत नाम मतदाता सूची में रहेगा नहीं और सही नाम छूटेगा नहीं और सही नाम जोड़ा जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है, जो चुनाव आयोग का भी लक्ष्य है। सर, विपक्ष बार बार कहता है कि नीतीश कुमार कठपुतली और बीजेपी पे जब निशाना साधते, और एक आशंका विपक्ष ये भी जाहिर करता है कि बीजेपी के लोग, एनडीए के नेता ये तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, इस बारे में साफ नहीं किया। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आप सब पत्रकारों की नजर में क्या है, राजीव प्रताप रूडी भी बिहार से और मोटे तौर से मैं 7 बार का सांसद हूं और बिहार के राजनीति में हूं। हमारी एकजुट होकर के पूरा भरोसा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और जो ये शब्दों का उपयोग करते हैं, उनको राजनीतिक ज्ञान का भी अभाव है और शब्दों का भी अभाव है। हम पूरी तौर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज तक चले हैं, आगे भी चलेंगे और हमें उनके नेतृत्व पर, उनकी क्षमता पर, उनके कार्यकुशलता पर, उनके सोच पर पूरा भरोसा है। और इसको पूरी तरह से खारिज किया जाता है कि कहीं और भी अगर कोई बयान आता है तो बिल्कुल मैं आपको आधिकारिक तौर से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार गठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं जनता और सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है
और अगला विधानसभा का चुनाव जो हम पूरी ताकत के साथ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिन्होंने बिहार में एक बड़ा परिवर्तन किया है, उनकी टीम में हमारे सम्राट चौधरी, हमारे विजय सिन्हा जी और पूरी सरकार एक बड़ी ताकत के साथ बिहार के विकास में और सुधार में लगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी करा आप लोगों ने, अब बिहार में चुनाव चोरी करेंगे। इन शब्दों का बीजेपी का विंग है, उसकी तरह काम। अगर उन्हें अपने संविधान पर भरोसा नहीं है, उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और वो हार देख करके ऐसे बयान दे रहे हैं, तो अगर उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है, उन्हें पार्लियामेंट पर भरोसा नहीं है, तो जनता का भला उन पर कैसे भरोसा होगा? इस सवाल का उत्तर वो दे दें।